हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम देखा था। उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बी केयरफुल। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड टू आपका स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली आपसे बनेगा। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ़ आपका कंटिन्यूअस है on this closed interval and is differentiable on this open interval, then which of the following is correct? इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो देखिए सिर्फ दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो कंटिन्यूअस है इस क्लोज्ड में और एक आपका डिफरेंशिएबल है। तो अगर सिर्फ दो चीज़ें दी हुई हों तो हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजेस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ठीक है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो लैग्रेंजेस का मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, राइट, तो अगर इंटरवल ए बी में है, हम लोगों ने ए बी के लिए पढ़ा था, में कंटिन्यूअस है और इसमें अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होता है, तो हमको एक पॉइंट सी मिलता है इस ओपन इंटरवल ए बी में, सो दैट कि एफ डैश सी क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, एक्चुअली ये भी आपका मीन वैल्यू थ्योरम ही डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसी से लाना चाहते हैं तो देखिए हम लोग इससे कैसे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिएगा, b माइनस ए को आप ले लीजिए h, ठीक है, पुट कर दीजिए b माइनस ए को h, और यहाँ से b इज इक्वल टू आपका a प्लस एच हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे ना, तो a प्लस थीटा एच, इसको मैं अगर इंट्रोड्यूस करूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा सिंपली a अगर थीटा क्या हो, 0 हो, ठीक है। और इसका वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा, राइट, b अगर मैं क्या ले लूँ, अगर मैं थीटा ले लूँ 1, चूँकि थीटा 1 लूँगा तो ये a प्लस एच हो जाएगा, एंड a प्लस एच क्या है आपका b है, यानी जो ये a प्लस थीटा एच है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों का काम करता है, ए का भी बी का भी, फॉर थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मेरे को ए और बी के बीच में काम करना है तो ए और बी के बीच में काम करने के लिए मैं थीटा कैसा चूज़ करूँगा, मैं थीटा चूज़ करूँगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या लेना है, मेरे को ए से बी के बीच में लेना है, ठीक है, कोई पॉइंट। तो मैं थीटा को चूज़ करूँगा, ध्यान दीजिएगा, क्या 0 से 1 के बीच में, राइट। अगर मैं 0 लूँगा तो खुद ए हो जाएगा, तो ए पे क्लोज हो जाएगा, 1 लूँगा तो खुद क्या हो जाएगा, वो b पे क्लोज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं 0 के इक्वल भी नहीं ले सकता, 1 के इक्वल भी मैं नहीं ले सकता, तो ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। 0 और 1 दोनों के इक्वल नहीं ले सकता, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो जो चूज़ करने के हिसाब से जो क्राइटेरिया है, तो ये ही एक ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये मेरा बनता है कि नहीं बनता है। तो डेफिनेटली अब आपका ये भी बनेगा, कैसे, तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, राइट, को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे b माइनस ए और f डैश सी, ठीक है ना। अब c मेरा क्या बन गया है, तो c जो है मेरा वो a प्लस थीटा एच बन गया, ठीक है ना। तो c को अगर मैं a प्लस थीटा एच पुटअप कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ठीक है, c जो है मेरा क्या है, वो a प्लस थीटा एच है, और डेफिनेटली ये बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी में। कब, जब थीटा मेरा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि a प्लस थीटा एच का वैल्यू डेफिनेटली a और b के बीच में आएगा अगर मैं थीटा को 0 से 1 के बीच में चूज़ करता हूँ, करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ से आपका ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, राइट, इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने h लिया था, सो इट इज़ h, ये h है, ठीक है, और f डैश सी, तो c के जगह पे आप पुट कर दोगे a प्लस थीटा एच, राइट। तो अब यहाँ से देखिए आपका सिंपली क्या आ गया, एफ बी, ठीक है। तो एफ बी के जो इज इक्वल टू आ जा रहा है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, राइट, ठीक है। अच्छा, बी हम लोगों ने क्या लिया था, तो बी हम लोगों ने लिया था ए प्लस एच, तो यहाँ से एफ ए प्लस एच आपका आ जाता है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो डेफिनेटली ये फार्मूला बन रहा है। तो आपको हर जगह यही फार्मूला दिया है, लेकिन हमको थीटा क्या चूज़ करना है, ये मेरा कंडीशन था। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस हमको ए से बी के बीच के लिए हमको ये थीटा चूज़ करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, तो बाकी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब डायरेक्ट ये एक स्टेटमेंट भी है, अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है डायरेक्टली लैग्रेंजेस थ्योरम का इन फॉर्म ऑफ थीटा।
ठीक है, जहाँ थीटा आपका 0 और 1 के बीच में होगा। तो आपको अगर याद है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। हालांकि मैंने जो आपको PDF दिया है उसमें आपको ये चीज़ डायरेक्टली लिखा हुआ भी है, और अगर आप ये इस फॉर्म में जानते हो लैग्रेंजेस को, ठीक है, तो इस फॉर्म से आप निकाल भी सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है CSIR नेट ग्रुप C का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इफ़ आपका कंटिन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, और डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल में, तो f' इक्वल टू अगर 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए सिर्फ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिया है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजेस जो मीन वैल्यू थ्योरम है हमारा, ठीक है, उससे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लैग्रेंजेस का मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि आपको जो f' मिलेगा ना a और b के बीच में, वो कैसा होगा, वो होगा FB माइनस FA बाई B माइनस A होगा ये। ठीक है, अब ये आपको 0 दे रखा है, तो यहाँ से ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि आपका FB क्या हो गया, इक्वल टू FA हो गया। यानी आप कोई भी 2 पॉइंट लोगे, ठीक है, तो FB और FA इक्वल आएगा। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब कि F आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो नेसेसरली 0 होगा, ये तो कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आपको बाउंडेड होता है, ये मैंने आपको बताया था। आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने f को लिया 2, तो 2 आपका क्या है, 1 और 3 के बीच में बाउंडेड है। ठीक है, या आपने ले लिया 5, तो 5 आपका जो है कहीं से भी ले सकते हैं, 0 और 8 के बीच में बाउंडेड है, या आप बोलोगे कि 4 और 6 के बीच में बाउंडेड है। तो जो कांस्टेंट होता है वो बाउंडेड भी होता है, तो बाउंडेड वाला ऑप्शन करेक्ट है। मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो कांस्टेंट फंक्शन आपका कभी भी मोनोटोनिक नहीं होता। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, RF इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग का फिर थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बोलता है fx और gx आपका कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल AB में, ठीक है, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB में, तो कौन सा ट्रू होगा, राइट। ठीक है, तो पहले आपको बोलता है कि अगर f' और g' को इक्वल लिया जाए तो f माइनस जी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं ना, सिर्फ हमको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वही हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखो कि जो f' है वो g' के इक्वल है, राइट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर f' मेरा g' के इक्वल हो जाता है, तो मैं कि फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, fx इज इक्वल टू fx माइनस gx, ये मैं बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो fx भी क्या होगा आपका, fx भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल AB में, और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल AB में। तो अगेन ये जो है अब आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करेगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो f' है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका f' माइनस g' ये आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब ये दोनों अगर इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, f', और अगर f' अगर 0 हो गया, तो मैंने अभी ऊपर में आपको बताया था कि अगर फॉर ऑल x लिख रहा है ना, अगर फॉर ऑल x के लिए अगर डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स जो हमारा fx है वो क्या है, वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ऐसे भी आप जानते हो कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अगर fx अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f माइनस जी भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपको करेक्ट दे रखा है। ठीक है, फिर बोलता है f माइनस जी आपका बाउंडेड होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड होता है, सो इट इज़ करेक्ट। बोथ a एंड b इज़ करेक्ट, तो सही है। नेसेसरली ट्रू, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चूज़ करेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर क्या है 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में। 4 बोलता है आपको कि फंक्शन है डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल में। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन डेरिवेटिव हो जाए तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है ना, तो क्लोज्ड इंटरवल का प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है कि क्लोज्ड इंटरवल में ही फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और f' और f' नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको डॉरबॉक्स बोलते हैं ना, डॉरबॉक्स का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है,
तो डार्बॉक्स के मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, ये दोनों अपोजिट साइन का होता है, तो वहाँ पे कुछ बातें हो जाती हैं। जैसे क्या बोलता है, कौन कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। पहला कि कोई आपको सी मिलेगा ए और बी के बीच में, जहाँ पे एफ डैश सी आपका 0 होगा, यानी एक टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, जिससे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने ले लिया कर्व, ठीक है, कर्व मैंने ले लिया। आप इजीली सारे ऑप्शन को चेकआउट कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने ले लिया पॉइंट ए और ये मैंने ले लिया पॉइंट बी, राइट। तो इधर आप देखोगे कि इधर जो एफ डैश ए है मेरा, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, और इधर जो मेरा एफ डैश ए है वो क्या है, एफ डैश बी है, वो मेरा लेस देन 0 है। तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बीच में हमको एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे जो टेंजेंट है वो क्या है, वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यानी इसका स्लोप 0 होगा, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। दूसरा बोलता है कि ए और बी के बीच में अगर कोई पॉइंट सी मिलेगा तो एफ डैश सी भी मिलेगा बी माइनस ए इतना। तो ठीक है, चूँकि देखिए ये क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस, सॉरी क्लोज्ड में कंटिन्यूअस भी है। ओपन में अगर क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो ओपन में भी डिफरेंशिएबल हुआ, ठीक है, और क्लोज्ड में कंटिन्यूअस हुआ, तो ये आपको लैग्रेंजेस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि आपको एक सी मिलेगा ए और बी के बीच में, ठीक है, जिससे क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए बटा का बी माइनस ए। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये भी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर ये तीसरा ऑप्शन में ये बोलता है, तो ये तो एग्जैक्टली डार्बॉक्स का कहना है, ठीक है, डार्बॉक्स का यही कहना है कि अगर इस तरह से आपको एग्जिस्ट करता है फंक्शन, तो डेफिनेटली जो एफ डैश सी है उसका वैल्यू एफ डैश ए और एफ डैश ए बी के बीच में होगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट बात है ना। आप कोई भी फंक्शन देखोगे इस तरह से जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एफ डैश ए का जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे आपका कुछ भी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके बीच में तो ये 0 मिल रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव, चूँकि स्लोप टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो दोनों के बीच का वैल्यू है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और डायरेक्टली एक स्टेटमेंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूज़ भी होता है, ठीक है। नंबर डी में बोलता है कि सी आपको ए और बी के बीच में ऐसा मिलेगा कि एफ डैश सी को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये भी वही चीज़ है, कोई ना कोई हमको सी जरूर मिलेगा, जिसके लिए हम एफ डैश सी को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए प्लस एफ डैश बी बाई 2। इसको अगर आप देखिएगा तो क्या है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी बाई 2, ये सिंपली क्या होता है, ये आपका होता है ए एम, यानी अर्थमेटिक मीन होता है किसके बीच का, ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। तो यानी ए प्लस बी बाई 2 हमेशा क्या होता है, ए और बी के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में लाई करेगा कौन, एफ डैश सी, और यही तो आपको स्टेटमेंट 3 कह रहा था, तो यानी ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारा ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो इस तरह का ग्रुप सी में क्वेश्चन आता है कभी कभार CSIR नेट में, जिसमें सारे ऑप्शन भी क्या रहते हैं, करेक्ट रहते हैं। तो ये आपको मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में, अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखेंगे हम लोग 5 नंबर, ओके। देखिए 5 नंबर यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा BSc लेवल का एक थ्योरम वाला क्वेश्चन दे दिया अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्या है, fx प्लस h आपका एडमिट करता है टेलर एक्सपेंशन को, ठीक है, विथ लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, देखिएगा है ना, क्योंकि आपको टेलर का जब आप हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर ए फाइनाइट टर्म हम लोग एक क्या लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। ये मैंने आपको समझाया था इसके कॉन्सेप्ट वाले क्लास में कि टेलर में एक रिमाइंडर लिया जाता है जिससे जो भी एरर है वो मिनिमाइज होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक लिया गया है, लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लिया गया है, क्योंकि रिमाइंडर आपका कॉची के भी फॉर्म का होता है और लैग्रेंजेस का भी फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे लैग्रेंजेस का फॉर्म का लिया गया है और रिमाइंडर को इससे डिनोट किया जा रहा है, ठीक है, Rn इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, Fn प्लस एक्स आपका कंटिन्यूअस है नेबरहुड ऑफ x, यानी इसमें, ठीक है। तो इस नेबरहुड में Fn प्लस मतलब कि देखिए इसका मतलब ये है ना कि Fn प्लस 1x यानी कि n प्लस 1th जो डेरिवेटिव है, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस है। तो अगर ये यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस है और ये भी आपको दिखा रहा है कि जो n प्लस 1th डेरिवेटिव है वो क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बोलता है कि जो थीटा आपने ले रखा है ना, तो उस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट भी है, तो ये रिजल्ट भी आपको याद रहेगा, इससे आपको 2-4 अलग तरह का क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ आपको कैसे करेंगे, क्लियर है। तो देखिए इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि
टेलर का जो थ्योरम है, तो चूंकि उसमें क्या है, उसमें n टर्म्स के बाद रिमाइंडर लिया गया है आफ्टर n टर्म, ठीक है ना, और रिमाइंडर आपका इस तरीके से लिया गया है। ओके, तो जो अकॉर्डिंग टू जो टेलर्स है, ठीक है, टेलर्स मैं कैसे एक्सपेंशन लिख सकता हूँ, तो मैं एक्सपेंशन लिखूँगा एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एच के पावर सीरीज में एफ डैश एक्स, राइट, ये आपका फिर बढ़ेगा एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, क्लियर है। ओके, और फिर मैं एन टर्म तक जाऊंगा, तो एन टर्म में क्या होता है हमारा, एन टर्म जो हमारा टेलर्स का होता है, ठीक है, वो क्या था, वो हम लोगों का था एच के पावर में ही, ठीक है, एच का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एफ एन माइनस वन एक्स, ये, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए एन टर्म, ठीक है ना, ये पूरा एन टर्म हो गया, आप देख रहे हैं, तो ये 1 से शुरू हुआ है, तो ये एन माइनस वन तक गया और प्लस वन आपका एन टर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में, इस एन टर्म के बाद में एक हमको लेना है क्या, एक हमको लेना है रिमाइंडर, तो वो मैंने आर एन ले लिया, ठीक है, और आर एन का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दे रखा है ऊपर में, तो क्या वैल्यू था, वो वैल्यू था आपका एच एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स प्लस थीटा एच, ठीक है। ये क्या है, ये रिमाइंडर फॉर्म कहलाता है, कि रिमाइंडर के फॉर्म में हम लोगों ने लिया है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। पहले ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, हाँ, कि टेलर्स का सीरीज लिखते कैसे है, इसी तरीके से लिखते हैं इसके एक्सपेंशन को, ठीक है। जितने टर्म के बाद आप रिमाइंडर इंट्रोड्यूस करेंगे उसको प्लस में डाल देंगे, ठीक है, और वो अगर लैग्रेंजिस फॉर्म का है तो वो इस तरीके का होगा, करेक्ट है जी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे और भी अच्छे से बढ़ा लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर में दे रखा है आपको कि जो n प्लस वनथ डेरिवेटिव है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, n प्लस वनथ डेरिवेटिव, यानी कि हम इसमें एक और रिमाइंडर अप्लाई कर सकते हैं, वो है आफ्टर n प्लस वन टर्म, ठीक है। तो आफ्टर n प्लस वन टर्म में अगर अप्लाई करूँगा तो कैसा होगा, तो ये भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे हम लोग कैसे किए हैं, यहाँ पे हम लोग किए हैं आफ्टर एन टर्म अप्लाई किए हैं, तो ये आया है, ठीक है। और अगर मैं आफ्टर n प्लस वन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेलर्स एक्सपेंशन विथ रिमाइंडर आर एन आफ्टर n प्लस वन टर्म्स, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी टर्म के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, n के बाद n प्लस वन के बाद, तो n प्लस वन के बाद करेंगे तो पहले हम n टर्म तक लिखेंगे, ठीक है ना, तो एफ एक्स एच का पावर, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव नहीं है, कांस्टेंट है, वो मैंने पावर दिखाया था कि पावर वहाँ पे 1 होता है, ये हो गया एफ डबल डैश एक्स, ये मैं चला जाता हूँ n टर्म तक, ठीक है। तो n टर्म इसके जैसा बनाएंगे तो क्या बनेगा, एच एन बाई फैक्टोरियल n और एफ एन एक्स, ये मैंने बना लिया n टर्म्स का, ये क्या आ गया है, ये आपका आ गया पूरा n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स। इसके बाद अगर मेरे को इंट्रोड्यूस करना है रिमाइंडर, ठीक है, इसके बाद जो मैं रिमाइंडर इंट्रोड्यूस करूँगा तो उसको मैं लिख देता हूँ आर एन डैश, ठीक है। तो आर एन डैश का वैल्यू क्या होगा, तो इसके बाद का जो रिमाइंडर होगा, अगर लैग्रेंजेस के फॉर्म में लिखना है तो इसी को देख के लिखिए, n प्लस वन लगा दीजिए, n के बाद n प्लस वन आता है, तो n प्लस वन का फैक्टोरियल एफ n प्लस वन एक्स प्लस थीटा एच, ये फॉर्म का होगा, ठीक है। ओके, एकदम आराम से समझना है। थीटा को भी ले लेता हूँ मैं, थीटा डैश, कोई नया थीटा ले लेता हूँ, तो 0 से थीटा डैश भी 1 के बीच में होगा। तो एग्जैक्टली मैंने इसको देख करके, ये इसको 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, एग्जैक्टली 1 को देख करके मैंने 2 को किया है। 1 में मैंने n टर्म के बाद रिमाइंडर अप्लाई किया था, तो वो इस फॉर्म का था, ठीक है, चूँकि वो n-1 पे फिनिश हो रहा था, तो यहाँ पे एच एन बाई एन लगा करके किए, ठीक है। ये आपका आफ्टर n टर्म, तो nवा टर्म आपका यहाँ पे आया आफ्टर n प्लस वन टर्म ना, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यस, आफ्टर n प्लस वन टर्म, चूँकि ये आपका n प्लस वन टर्म है ना, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक आपका n हो गया और ये एक मिला करके n प्लस वन, तो n प्लस वन टर्म के बाद मैंने अप्लाई किया है रिमाइंडर को, ठीक है। तो रिमाइंडर को इसी जो लैग्रेंजेस का फॉर्म होता है, लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, उसी को देख के मैंने लिखा है, तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये आर एन डैश का वैल्यू हो गया, ये आर एन का वैल्यू हो गया, राइट, क्लियर है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ
कि यहाँ पे मैं सिंपली, ठीक है, थोड़ा माइनस कर देता हूँ, किसमें, ठीक है, दोनों को मैं यहाँ पे माइनस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, 2 में 1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये टर्म आपका हट जाएगा, सारा टर्म कैंसिल होगा, जो कैंसिल होगा वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखिए ये सब का कैंसिल हो जाएगा ना आपका, ये सारा आपका कैंसिल होने वाला है, ये सारा आपका जो सेम टू सेम वो सारा कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो कि पहले आता है ऊपर वाला, तो यहाँ तक आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा, ऊपर में ये बच जाएगा, ठीक है। नीचे में आपका 2 टर्म बचेगा, ऊपर में तो सिर्फ एक रिमाइंडर बचेगा Rn, और नीचे आपका ये बचेगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, 0 = Rn ऊपर में आ गया, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने 2 को लिया है ना, तो 2 को लेंगे तो पहले Rn डैश इसमें बच गया है, प्लस HN/factorial n बच गया है, Fnx, ठीक है, माइनस Rn ये बचा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। इक्वल टू Rn डैश क्या था, तो देखिए यहाँ पे ये है HN+1/factorial n+1 Fn+1 x प्लस थीटा डैश h, ये है, ठीक है। अच्छा, माइनस ये डाल लेता हूँ, ये वैल्यू क्या है, HN/factorial n और Fnx माइनस Rn क्या है, तो Rn ऊपर में था हमारा HN/factorial n Fnx प्लस थीटा h, ये था, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल n तो आपका यहाँ से कॉमन लेके आप 0 कर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, तो अब हर जगह क्या है कि यहाँ पे देखिएगा आपका, थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके लिखें तो क्या आता है, ठीक है, आपका आ जाएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, Fnx प्लस थीटा h, ठीक है, माइनस ले रहा हूँ मैं इसका Fnx, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, तो इक्वल टू बच जाएगा आपका h इंटू h/n+1 और Fn+1 आपका अंदर में x प्लस थीटा डैश h, यही बचेगा जी, अच्छे से देखिएगा तो, ठीक है, ओके। इसलिए कि आप देखिए HN तो सब में कॉमन था, हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक h बचेगा, नीचे फैक्टोरियल n भी सब जगह से हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका n+1 बचेगा। तो यही मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने इसको अलग किया है, अब बाकी इसको एक तरफ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से असल में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू की थ्योरम की तरफ ला रहा हूँ, क्योंकि ये आपका लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, तो ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से आपका अच्छे से डील हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें ना, तो है क्या चीज़, यहाँ पे आप देखिएगा, दिस इम्प्लाइज को मैं इक्वेशन 3 कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो Fnx है मेरा, Fnx, ठीक है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चूँकि Fn+1x कंटिन्यूअस है, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, राइट। तो Fnx क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। ऑन इंटरवल क्या बन जाएगा, इंटरवल में बना रहा हूँ x और x प्लस थीटा h, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग चूँकि Fn+1x आपका कंटिन्यूअस है, तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ भी है कि Fn+1x आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया फॉर दिस इंटरवल, ठीक है, ओके। अगर इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, देन अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा दें हम लोग, ध्यान दीजिएगा ना, तो क्या होगा, तो यहाँ से तो देखिए ये हम लोग का है लैग्रेंजेस का थ्योरम, ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो हम लोग ऊपर में भी डिस्कस किए थे। अगर थीटा के फॉर्म में देखें तो FA प्लस H माइनस FA क्या होता है, HF डैश A प्लस थीटा H होता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द इंटरवल A टू A प्लस H, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 3 का ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं अगर हटाऊँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इसी को देख करके लिखूँगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया है ना, ये आपका जो काम कर रहा है वो इस इंटरवल में काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H हम लोग लगाएंगे आगे में, तो H, राइट, ठीक है। तो H के प्लेस में है क्या, तो H के प्लेस में है देखिएगा थीटा H, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थीटा H, ठीक है। फिर आपका इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे चूँकि ये Fn में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, Fn+1 हो जाएगा, ठीक है।
फिर a प्लस थीटा एच, तो a के प्लेस में क्या है देखिएगा x है, ठीक है, और प्लस थीटा एच, तो थीटा के जगह पे क्या है, तो थीटा के जगह पे हम लोगों का तो थीटा ही यूज़ किया गया है, ठीक है। सो थीटा और एच के जगह में क्या है, तो एच के जगह में है मेरा फिर से थीटा एच, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको एक को मैं ले लेता हूँ थीटा 1, क्योंकि दोनों नहीं तो आपका मैच कर जाएगा, राइट। तो ये इधर से ये आ गया। थोड़ा यहाँ पे ध्यान आप दीजिएगा कि यहाँ पे कौन क्या है ना, जैसे ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे a क्या है, तो a आप पहले लिख लीजिए कि x है, और a प्लस एच क्या है, तो a प्लस एच के जगह पे है आपका x प्लस थीटा एच, ठीक है। तो यह कह सकते हैं कि h की जगह पे आपको लगाना है थीटा एच इस फॉर्मूला में जहाँ भी है, ठीक है। तो h की जगह पे आप थीटा एच लगाएंगे। अच्छा, एक थीटा आपका ऑलरेडी है, ठीक है ना जी, एक थीटा मेरा क्या है ऑलरेडी है, तो दोनों थीटा मैच ना कर जाए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा 1, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो अब h आपका थीटा एच है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1 एच, ठीक है। a आपका x है, क्लियर है, और h आपका क्या है, h आपका थीटा एच है, तो फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका nth डेरिवेटिव है तो उसका उसका एक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला fn+1 हो जाएगा। सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाता है आपका, ये चीज़ तो उधर सेम रहेगा, h/n+1 fn+1 x प्लस थीटा डैश एच, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग देखें अच्छे से अगर, तो यहाँ पे आपका जो h है वो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाता है कैंसिल, ठीक है। अच्छा, कैंसिल हो गया। अब देखिए चूँकि मेरा क्या है fn+1 x कंटिन्यूअस है, याद रखिएगा ना, क्या दे रखा है ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो fn+1 x है वो क्या है आपका, वो आपका कंटिन्यूअस है, राइट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि अगर हम लिमिट लगाएंगे तो ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्सटेंड टू अप्लाई, ठीक है, बोथ साइड, इसको बोथ साइड अप्लाई कीजिए। तो ये देयरफॉर अप्लाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बोथ साइड, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी गेट, हम लोग पाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा ना, हम लोग का आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है जी, थीटा बचेगा आगे में थीटा, और ये आपका बचेगा fn+1, h को 0 करना है तो x बचेगा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर हम लोग का बच जाएगा fn+1 x डिवाइडेड बाई n+1, ये बच जाता है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से देखना है, ये तो देखिए एक तरह से रिजल्ट भी है, बट रिजल्ट की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग को ये देखना है कि ये क्वेश्चन हम लोग को डील कैसे करना है, ठीक है। ओके, आ गया, ठीक है, ये चीज़ को मैं अलग कर देता हूँ, चलिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि इधर बच जाएगा हमारा थीटा, क्यों, क्योंकि आपको गिवन है कि fn+1 x क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपको गिवन दे रखा है। तो अगर ये है तो इधर सिर्फ थीटा बचेगा, और इधर इक्वल टू आ जाएगा क्या, आपका लिमिट अप्लाई कर देने से 1/n+1, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/n+1 हो जाता है, यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, रिजल्ट बेस्ड है, अगर चाहो तो आप इसका रिजल्ट याद कर लो, क्योंकि है तो ये टेलर्स का एक अच्छा रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने ये प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि सी नंबर वाला वैल्यू करेक्ट होगा, यानी जो लिमिट का वैल्यू होगा h टेंड्स टू 0 पे वो थीटा का क्या होता है, 1/n+1 होता है, ठीक है। तो लेकिन ये कैसे आता है ये भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया, ये हालांकि बीएससी में हम लोग पढ़ते थे इसको, बट क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आप इसको ऐसे करके देख लीजिएगा, और आई होप जो मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है, समझाया है कि कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं रिमाइंडर को, ठीक है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और कुछ करना नहीं था, बस सिंपली आपको माइनस करके, और चूँकि यहाँ पे लैग्रेंजेस का रिमाइंडर अप्लाई किया गया, तो हम लोग लैग्रेंजेस के फॉर्म को ला करके और वहाँ पे अप्लाई कर देंगे nth डेरिवेटिव के लिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को, तो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, और ये 0 है, इंटरवल आपको ये दे रखा है, बोलता है कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स इन द इंटरवल डज f' वैनिश, f' जो है कितने पॉइंट पे वैनिश होगा, यानी f' का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो वो कितना पॉइंट x होगा,
ठीक है, इन दिस इंटरवल x का कितना वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो है तो बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि पहले अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें, ठीक है, तो कंटिन्यूटी अगर देखा जाए फंक्शन का, तो चूँकि 0 अप्लाई करने से 0 हो जाएगा तो कंटिन्यूस है, ठीक है। यस, कंटिन्यूस इन 0 से 1/π, इसमें कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर हम इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें फंक्शन का, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर आप चेक करेंगे इस इंटरवल में, तो किसी एक पॉइंट पे भी आप चेक कर लीजिए। सपोज कीजिए कि किसी पॉइंट में h पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, किसी पॉइंट x पे ही चेक कर लेते हैं जो इसके बीच में है, तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, क्या आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ जाता है, ठीक है। देखिए 0 पर अगर हम देखें तो 0 पे तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए कि अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे निकालोगे ना, तो क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है 0 + h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा fh यानी h sin 1/h माइनस 0/h, h कैंसिल हो जाएगा, तो sin 1/h आपको पता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, चूँकि ये, ठीक है, ये -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन क्या होगा ये पता नहीं है, तो ये हम बोलते हैं नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, 0 के अलावा किसी भी और पॉइंट पे आप देखेंगे तो अगर x में नॉट 0 ले लूँ, ठीक है, तो f' क्या आएगा, तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, x है और sin 1/x है, तो sin 1/x, ठीक है, प्लस x और sin 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 1/x और साथ में -1/x², ठीक है। तो चूँकि x मेरा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल हो जा रहा है, चूँकि नॉट 0 है, 0 रहता तो 0 पे ये भी नहीं करता। तो नॉट 0 की अगर हम लोग बात करें तो नॉट 0 के केस में क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, यानी ये तो है कि आपका जो फंक्शन है दे रखा है जो, ठीक है, तो वो इसमें कंटिन्यूस है। और ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल 0 को हटा करके, तो ओपन इंटरवल में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हो जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग ये देखें तो f0 आपको 0 मिलता है, और f1/π ये भी आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको 0 मिलेगा, चूँकि sin π हो जाएगा तो वो भी 0। तो बाउंड्री वैल्यू पे भी फंक्शन क्या है, बराबर है, तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और बाउंड्री वैल्यू पे जो फंक्शन है वो इक्वल है। तो इन तीनों से ये बात समझ में आ गया कि ये जो है आपका रॉल्स थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक है ना। चूँकि रॉल्स थ्योरम में ये तीनों बातें आती हैं, तो अगर रॉल्स थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो f' को 0 अगर हम लोग ले, ठीक है, f' 0, तो f' 0 होगा, जरूर होगा, और कम से कम एक पॉइंट आपको मिलेगा x, ठीक है, किसमें, बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल 0 to 1/π, जहाँ पे ये क्या होगा, जहाँ पे ये 0 होगा। लेकिन बोलता है कि कितना पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट मिलेंगे ऐसे, अब मैं आपको इसको प्रूफ भी कर दूंगा, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए ना, तो हम एक इंटरवल बना लेते हैं, जैसे 0 से 1/π है, ठीक है। तो फॉर कोई भी हम एक इंटीजर लेते हैं, फॉर और r बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z, ठीक है, मैं एक बनाता हूँ, अगर मैं r कोई लेता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो डेफिनेटली 1/r + 1π, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, और 1/r π इससे ग्रेटर होगा, ठीक है, और ये इससे बड़ा होगा 1/π। तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम एक इंटरवल चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 1/r + 1π से लेकर के 1/r π, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक इंटरवल हो गया, bn सबसेट भी बोल सकते हैं आपको, बी ए सबसेट ऑफ 0 to 1/π। तो ये जो इंटरवल है, जो इंटरवल मेरे को दे रखा है ना, उस इंटरवल में हम एक जो है सब इंटरवल ढूंढ निकाले हैं, ठीक है, ओके, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप देखेंगे तो श्योरली क्या होगा, अगेन जो फंक्शन होगा मेरा वो कंटिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और चूंकि मैंने r को पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो बाउंड्री वैल्यू भी इक्वल होगा, ठीक है, जो बाउंड्री वैल्यू है fa और fb वो भी इक्वल होगा।
अगर मैं इसको ए और इसको बी बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि अगेन ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा इस इंटरवल में, तो हमको कम से कम एक हमको यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इस इंटरवल में, ठीक है। इस इंटरवल को मैं शॉर्ट में ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसको ए इसको बी लिया है कि जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपका ये 0 होगा, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पे 1 मिल रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का कितना इंटरवल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे r आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इन्फाइनाइटली मेनी होता है, ठीक है ना, बहुत सारा पॉजिटिव इंटीजर होता है जिस पे आप क्या करेंगे, r को चूज़ करके आप एक सब इंटरवल बना पाएंगे जिसमें फंक्शन आपका रॉल्स थ्योरम ही को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक तरह का रॉल्स फंक्शन होगा और उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा कम से कम उन दोनों के बीच में जहाँ पे फंक्शन 0 होगा। तो इस तरीके से लाखों करोड़ों आर के लिए आप लाखों करोड़ों इस तरह का सब इंटरवल बनाएंगे और उसमें आपको लाखों करोड़ों पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइटली हमको मेनी इंटीजर्स मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा, वो 0 होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम, ठीक है ना, जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो फाइनाइटली मेनी वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए जो इंटीजर है वो काउंटेबल होता है, आपको पता है ना, चूँकि उसको आप लेबलिंग कर सकते हो, आपने इसको काउंटेबल सेट में पढ़ा हुआ है, इंटीजर्स आर काउंटेबल सेट। तो जो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे वो डेफिनेटली काउंटेबल होंगे, चूँकि ये इंटीजर्स हैं, तो इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, एक आपका ऑप्शन नंबर बी और एक आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन CSIR नेट लेवल पे आता है, ठीक है, और कुछ अच्छे एग्जाम्स में भी आ सकता है, ठीक है। बट अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हो तो इतना मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं देगा, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको एक तरह का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। काफ़ी कुछ चैनल पे अवेलेबल है, फ्री में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप को लिंक मिल जाता है मेरे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने पसंद का कोर्स पढ़ के रेगुलर वे में पढ़िए। कोई एक भी एग्ज़ाम आप देंगे डेफिनेटली कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपको सक्सेस मिलना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।